देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई जंगली जानवर होता तो अब तक सरकार किसी न किसी तरह से यहाँ आती और उसको चाहे हवाई जहाज़ मंगवाना पड़ता पर उसको लिफ्ट करती और लेकर जाती। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हम इस बात को लेकर जाएंगे सरकार के पास और एक जन जागरूकता फैलाने का काम हम गाँव करेंगे कि आप आओ और लड़ो गौवंश के लिए। हम तो घर से आज ये कफन बांध के चले गए थे कि जब तक ये बैल जिंदा होगा या तो इसे हम दवा देने का काम करें, दवा में दवाई, और या फिर हम इसको दवा देंगे नहीं दफना देंगे। तो वही हमने आज किया। फिर से मैं उस बाल गंगा नदी के किनारे पे हूँ साथियों। लगातार 4 दिनों से मैं आपको गौवंश की, उस बैल की, उस ज़िंदगी को दिखा रहा था जो कि ज़िंदगी और मौत के बीच, गंगा के बीच में फंस के लड़ रहा था। जब चले थे घर से तो हम यही सोच चले थे कि जिंदा हुआ तो दवा देंगे, दवाई देंगे, और अगर मर गया तो दफना देंगे साथियों। तो इसी पूरी प्लानिंग के साथ घर चले थे और ये आज भगवान को यही मंजूर था। रियल में आपको परमात्मा को देखना है और आपको कुछ समझना है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे तो आंखों में आंसू भी नहीं है आज के दिन में। मैं दर भटक रहा हूँ, मगर सच बताऊँ आज ये बैल अमर हो गया और इतने लोगों को जगा दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या रवैया है सरकारों का, शासन प्रशासन का गौधन की ओर। आप ये बताइए, आप पहुँच तो गए यहाँ पे, आपका बहुत धन्यवाद। अब आप क्या क्या लेके आए हमारे पास में? कैसे क्या लाना, हमारे पास कोई साधन है ही नहीं। है ये नहीं है, इसमें आपको कोई दोस्त भी नहीं है। हमारे पास ना 4th क्लास है ना कुछ है, हम अकेले हैं, 2 क्षेत्र पे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है सर। आप पहुँचे हैं जी सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। पर दिक्कत इस बात की, आप हम जो रिस्क्यू करेंगे आपके साथ मिल के, तो कैसे करेंगे? आप क्या क्या लेके आए हमारे पास, क्या क्या मिला आपको? सर अभी तो बोल दिया, अभी तो आ रहे हैं, हमारे गार्ड वाले भी आ रहे हैं। अच्छा। और उनके लिए SDRF टीम के लिए हमने बोल दिया है फ़ोन। अच्छा, तो आप चलते हैं, देखते हैं उसमें बैल। तो डॉक्टर के लिए बोल दिया, पशु डॉक्टर के लिए बोल दिया। जी जी जी। अब साहब बड़ा सवाल ये है, मैंने अभी जब SDM साहब से लास्ट बार बात करी जी तो उनका ये जवाब था कि मैं कहता हूँ उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनके पास साधन है। वो कह रहे भाई अब जो करना कर लो, मीन्स मतलब कि किस तरह साधन करना है। अभी तक हमारे शासन प्रशासन के पास में, SDRF टीम के पास कुछ साधन नहीं है। और मैं सच कह रहा हूँ, अगर यही कोई जंगली जानवर, शेर, बाघ, तेंदुआ कोई होता तो इसको उठाने होता, लिफ्ट के लिए कोई मशीन आती है, हेलीकॉप्टर भी आ सकता था। गलत तो नहीं बोल रहा कहीं? तो कहीं ना कहीं आज ये हमारे गौवंश का अपमान है। सर आपका परिचय? मैं कौन हूँ? आपको शुभ नाम साहब? दिनेश सिंह। क्या कहेंगे साहब आज इस पर अपने व्यक्तिगत तौर से क्या कहेंगे? क्या होना चाहिए था? संसाधन का अभाव के कारण हम तो प्रयास करेंगे जो भी है पब्लिक के साथ, जनता के साथ। ये हमारे गौ प्रेमी है विष्ट जी, जी उनके साथ कई बार मदद की है जी, करते आए हैं। जो हमसे संभव हो ही करेंगे। ठीक है, इसका हमारे पास और क्या। और मैं ये भी कहूँगा, देखिए लेट आने का चलो मान लो कि आज क्षेत्र में दुनिया भर काम होते, कोई बात नहीं, लेकिन दुख तो इस बात का है कि अगर आ भी गए तो बेचारे यहाँ पे करेंगे क्या? बिल्कुल लाचार हैं। SDRF के पास अभी तक मान लो रस्सी है, एक रस्सी के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ नेगी जी, आपको मैंने सूचित किया और आप पहुँचे, और अब हमें चलना है मौके पर, और अब हमें किसी न किसी से अपनी ताकत दिखानी है कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद हमें लड़ाई लड़नी है कि गौवंश के प्रति कोई ऐसा कानून बने जिससे कि गौवंश की रक्षा हो सके। टैग युक्त को सड़कों पर न छोड़ा जाए, बिल्कुल बिल्कुल। जो छोड़ रहा है उस पर कानून कार्रवाई हो। गौवंश की रक्षा के लिए जो है, ये जो बैल यहाँ फंसा हुआ था उसको सोशल मीडिया पे प्रचारित करने के लिए कि उसको किस प्रकार से जो है उसका रेस्क्यू किया जाए। पुनः गांव की टीम का और विशेषकर देवी प्रसाद रतुड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सनातन धर्म की हमारी जो ये संस्कृति है, हम क्यों इससे विमुख हो रहे हैं। मतलब क्यों? अब उस बैल को किसी ने तो छोड़ा है, किसी न किसी को तो वो था। बिल्कुल। अब उसको छोड़ा गया और वो इस स्थिति में है कि वो जो है असहाय स्थिति में है। तो हम सभी का फर्ज बनता है, हम सभी जो है शासन प्रशासन से मांग करें, और आपने मांग लगातार की है, लेकिन अब शासन प्रशासन भी क्या करे, उनके पास भी सीमित साधन है, कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है। मतलब साधन कभी आप मानते हैं ना? बिल्कुल पॉलिसी मैटर है ये बन जानी चाहिए व्यवस्था कि अगर पशुधन मतलब गौवंश की कोई जो है उसमें है तो उसकी रक्षा किस प्रकार से की जाए। अगर सरकार अभी तक कोई इसको कुछ कानून बनाती है तो इस पर आप क्या लड़ाई लड़ेंगे कभी? बिल्कुल गलत है सर। देखो, अगर वगैरह यहाँ पर तेंदुआ या बाघ यहाँ पर कहीं मरता या कहीं कोई कुछ होता तो कितनी ज़्यादा जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, लेकिन हमारा गौवंश यदि कहीं पर कोई मर रहा है या कोई ले जा रहा है गाड़ी पे या कहीं कुछ हो रहा है तो उसकी कोई जो है उसकी वाली मतलब कोई उसका जो है देखभाल सुनवाई नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। धन्यवाद आप। अब एक मिनट भाई साहब, 2 युवा हमारे पास, 2 नहीं काफ़ी वो आ रखे, माफ़ करना। आप हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से, मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद आपको। आप यहाँ पहुँचे
सकती है। अब सबसे आप चाहे सरकार को, प्रशासन को, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक हमारे पास में जो है कुछ साधन ही नहीं है? सरकार तो सो रखी है। अब गौ सेवा के लिए तो हम तत्पर हैं, आगे जो लोग सब ये लाइन नेपाली भाई बिल्कुल आगे। बिल्कुल। और आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये सामने अभी जो आपने कही थी फावड़ा, अभी ये जरा डीएम साहब फोन आ रहा है, मैं देखता हूँ क्या कहते हैं डीएम साहब। साहब नमस्कार। कैसे हैं सर आप? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर जो है वो जो उस दिन हमने गौवंश को, बैल को निकाला था नदी के एकदम थोड़ा किनारे लगा दिया हमने। एक काम कर ले, एडीएम साहब को बता दे, मैं मीटिंग में बैठा हूँ दिल्ली में। अच्छा ठीक है सर। तो चलिए खैर वो साहब मीटिंग बैठे हैं और हम एडीएम साहब को बताएंगे। आगे आगे हम देखो क्या क्या करते हैं। और हमें शिकायत इस बात की है कि अगर हमने अभी भी अपने दम पे इस तरह से कुछ वो करना है, आप देखिए किसी तरह से ये फरवा चाह ये गैंती संबंध भी जो है, ये हमारे कुछ नेपाली मूल निवासी भाई कुछ यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनकी मदद से जाएंगे। और आज हमने किसी न किसी तरह से उसके बाद रेस्क्यू करना है, कोई आए और ना आए, बस हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि कौन आता है और कौन नहीं आता है। जाग रहा है। और दूसरी चीज़, गौ माता की गोबर की खुशबू से हम इतने दूर से पुना गांव की ओर और चलो पहाड़ लगातार प्रयास कर रहा है गौवंश को बचाने के लिए। और बजरंग दल की टीम को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और शासन और प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास सिस्टम के तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। आज गौवंश की जो दुर्दशा हो रही है, रोडों पर आप देख सकते हैं। यदि व्यवस्था है तो ये गौशालाओं में क्यों नहीं और घरों में क्यों नहीं, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो अब तो जाएंगे पहले हम गौवंश को देखने के लिए, क्योंकि दवाई की जो मैं बात करूं, परसों काफ़ी सारे लोगों ने खबर छापी थी कि पुलिस के द्वारा रेस्क्यू कर दिया गया, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, मगर नहीं, हमको दोबारा टिहरी से यहां आना पड़ा। और गौवंश अभी भी उसी जगह पे पड़ा हुआ है जहां पर उसे छोड़ दिया गया और ना उसको ट्रीटमेंट दे दिया गया है, उसको मजबूरन मारा जा रहा है। तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और सभी लोगों का, जितने भी गौ सेवक काम कर रहे हैं कहीं भी, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता, परमात्मा करे गौवंश बचे, यही चाहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूँ, सभी पत्रकार भाई लोगों से कृपया ऐसी झूठी खबर न छापें कि इसको रेस्क्यू पुलिस और प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू किया गया। पहली बात तो प्रॉपर रेस्क्यू निभानी है, और उसमें जो रेस्क्यू करने का जो लोग सभी लोग शामिल थे उनका कहीं नामो निशान नहीं है। तो कृपया जो लोग कुछ करते हैं उनका अवश्य दिखाएं। अच्छाई और बुराई दिखाना हमारा परम कर्तव्य है। तो साथियों, जब हम वोट देते हैं तो हम बड़ी बड़ी पार्टियों की बात करते हैं। अब आप हमारे सामने देखिए, एक झंडा लगाओ गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी का, और ऊपर लिखा है मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बूढ़ा केदारनाथ धाम, उनको भी मेरा प्रणाम। गौवंश के लिए क्या कर रही है सरकार सर? सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो रतुड़ी जी, आपने जो ये मुहिम छेड़ी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपके साथ में भाई साहब हैं और हमारे हरे कृष्णा गौधाम के हमारे जो अध्यक्ष हैं, मैं भी समिति का मेंबर हूँ और सचिव हूँ यहाँ पे। और गौवंश के लिए हमारे स्तर से जो भी प्रयास होता है उसके लिए हम लोग जो है तत्परता के साथ काम करते हैं। आपने जो ये न्यूज़ दिखाई थी उस दिन मैं यहाँ पे था नहीं, मैं कहीं बाहर था, मगर शाम को आते वक्त मैंने आपका ये जो लाइव टेलीकास्ट था उसको देखा था। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने वहाँ पर जो है एक बेजुबान को वहाँ पर रेस्क्यू किया और उसे वहाँ से पानी से निकाल करके उसको जो है सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, शासन प्रशासन की जहाँ तक बात है और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे स्तर से आप लोगों के सहयोग करेगी और ऐसे मामले जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर हम लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वहाँ से उसको जिस स्थान तक हम पहुँचा सकते हैं हम लोग भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करेंगे और हमारे हरे कृष्णा गौधाम समिति के कुछ मेंबर्स हैं वो भी हेल्प करेंगे। और मेरे साथ कुछ मीडिया से भी साथी हैं, धनपाल सिंह गुंसोला जी हैं, आप भी हमारे साथ सहयोग करेंगे। मनीष व्यास जी हैं इंडिया टुडे से, उत्तराखंड टुडे से, तो वो भी मेरे साथ में आए हैं। तो हमने इसी वजह से सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में वहाँ पर कुछ रेस्क्यू में अगर मदद हो सकती है तो हम कोशिश करेंगे।
बस हमारा आपसे एक ही अनुरोध है कि आप ये संसद में इस बात को उठाएं कि गौवंश के प्रति जो है कुछ ऐसा हो जो उसको निराश्रित होकर सड़कों पे ना मारना पड़े। टैग हो तो उसकी पहचान उसके घर भेजा जाए या फिर टैग न लगाया जाए। दूसरी बात है, जिस तरह से अगर आज बात चल रही है कि गौ माता राष्ट्र माता अगर गौ माता सिद्ध होती है उसके बाद कोई ऐसा नहीं छोड़ सकता है कि जिस तरह आज देख सकते हैं बाघ को कोई मार नहीं सकता, तो ठीक उसी तरह हमारे गौवंश के ऊपर जब कानून बन जाएगा तो किसी ताकत नहीं उस सड़कों पर छोड़। नहीं, निश्चित ही आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को मैं जो है बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप एक बेजुबान के प्रति इतनी आपके अंदर जो इच्छा है कि हम उनको जो है किस तरह से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएं, उनको कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, कैसे उनको जो है आवारा घूम रहे पशुओं को जो है हम शेल्टर प्रदान करें, इसके लिए हमारा प्रयास पहले ही हमारी भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है और हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं यहाँ पे गोस्वामी जी, उनके साथ में भी हमारी टीम ने जाकर के ये सारी बातें रखी थी। उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पांस हमें दिया था यहाँ पे। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमें विश्वास है कि आप पहुँचाएंगे। और अब ये जो है सभी सहयोगी उतर चुके हैं बिल्कुल अपनी वर्दी में और चलते हैं पल्ली पार। चलिए, मैंने एडीएम साहब को बात करने का प्रयास किया था, उससे व्यस्त होंगे तो मैं पुनः बात करने का प्रयास करूँगा। और आज फिर से तीसरी बार इसके लिए हम लगातार पहुँच गए हैं। चलिए, कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं पर अभी शुक्र है भगवान का, कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। भाई साहब 5-6 दिन हो गए इसको और ये जिंदा है। ये देखिए आप, ये कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी, ये कोई ना कोई हमें आज एक संदेश देना चाहता है। तो चलिए, फिलहाल जितने भी मौके पर पहुँचे हैं उनको थोड़ा दिखा दो मैं तस्वीरें उनकी, और क्या कहते हैं फिर लकीरें किस्मत किसकी देखना ये भी होगा। और ये हमारे शोभन सिंह बिष्ट जी सो करें ये गलती कर रहे हैं आप। हाँ। चलिए, अब देखना ये है कि आप थोड़ा देखिए जरा इसको, भयंकर रास्ता ये देखिए आप हैं। अब किस तरह हम इसको यहाँ से पल्ली तरफ ले जाने का प्रयास तो कर रहे हैं। भगवान हमें सहारा देना, बुद्धि देना कि कहीं हम अटक न जाएँ, भटक न जाएँ। ये देखिए आप, बेहद करीबन देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं। दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको निरंतर, ताकि आपकी जानकारी रहे कि पहाड़ में जीना हो मरना हो कितना कठिन है। और ये देखिए हमें इसको जाना है पल्ली तरफ। ये तो खेत देख पाए, बस वहाँ तक किस तरह ये चला जाए तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो चलिए, तीसरी बार फिर जो है क्या प्रयास कर पाते हैं दिखा दिए आपको। सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे और सभी का धन्यवाद। पहले जो है इस नदी के बहाव से जिसने निकाला, आग इसे देखकर बहुत डर लग रहा है। ये देखिए, ये जो पत्थर आप देख पा रहे हो ठीक सामने हमारे ये बड़े बड़े ये वाले ये वाला तो इसी के पल्ली पार था दोस्तों। ये आप देख सकते हैं एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने जो पेश करने जा रहे हैं। शासन प्रशासन सरकार के द्वारा भी जो सिस्टम को पहुंचाया नहीं गया, एक बैल जो आप देख सकते हैं, मगर आज आपके सामने जो पेश किया जा रहा है, जिन बहादुरों को बहादुर कहा जाता है, यूं ही इन्हें बहादुर नहीं कहा जाता है, क्योंकि रियल में जो बहादुर कौन है वही लोग हैं जो आप देख सकते हाँ बच्चों इधर आओ। नेपाली भाई जिंदाबाद। जय गौ माता। जय गौ माता।
जय राष्ट्र माता। जोर लगा के हरिसान परेशान। शाबाश। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये हनुमान महाराज तुम्हारी हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। वेरी गुड। उठाओ 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 उठाओ। लेके 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 आराम से आराम से आराम से, गिरना मत, चोट मत। ये बाजू आराम से आराम से आराम से। पहले छोड़ थोड़ा शाबाश शाबाश। ऐसा रखना है इसको, अब ये बाजू रखना है, रख लेंगे ना। उठेगा तो खा उठ जाएगा। राव जी, हम इसे मरना नहीं कह रहे, हम कहीं अमर हो गया। सही बात है। बोलो गौ माता की जय और नंदी महाराज की जय। तो एक बहुत बड़ा संदेश आज आम जनता की तरफ से जानू चाह कि हम देखा टोटल दोष हम शासन प्रशासन सरकार ने हमारे को दोष। आज हम सचमुच में आज गाय के प्रति गौवंश के प्रति इतना वो बिल्कुल निर्दय में हूँ, अब मैं ही छोड़ेगा। और आज जब शासन प्रशासन हाथ में खड़ा कर दिया तो सभी लोग देख रहे राव इतना बुजुर्ग आदमी हमारा ये कई कई नारायण महतो भाई आपको बहुत धन्यवाद। हम शब्द नहीं सन भाई जी, ठीक है। और बेटी जबन राव जी आप कुछ बन पर हमारा समाज नहीं 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 वन तीस राव के बोला भाई जी सही बताओ, ये मारा नहीं है। हम समाज को यही आज इतने कह सकते हैं आज सोशल मीडिया के जो स्थिति इस बैल की हुई है वो स्थिति और न हो। और ये निश्चित बात, अगर ऐसी स्थिति हो तो यही विनाश का दिन है हम लोगों का। हम लोगों को, सभी लोगों से हम निवेदन भी करना चाहेंगे कि इसी अगर पाल नहीं सकते लेकिन इस स्थिति में तो न छोड़े गाय बैल को। तो ज़्यादा हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आप लोगों के कारण से आज ये मेरे ख्याल से पहली बार जो है इस तरह से लिफ्टिंग किया गया है बैल को। तो आप लोग इसमें प्रकाश न डालते तो ये सारा मामला अंधेरे में था। तो मैं सब लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि गौ माता के प्रति थोड़ा संवेदना रखें। बेटा गए फाड़ो लिया। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा समस्त गौ भक्तों का, जितने भी लोग मेरे सामने पीछे बैठे हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं बिष्ट जी का धन्यवाद करूँगा। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि परमात्मा एवं गौ माता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमको ये समझा कि आप एक सेवक के रूप में काम करें। और नंदी धाम से रावत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कल जैसे हम वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने बोला बेटा फिर दोबारा से आप लोग इधर पहुँचो। फिर दोबारा से हम यहाँ पर पहुँचे कि वो आप पहुँचते ही वो नंदी ख़त्म हो जाएंगे। और रियल में ऐसे ही हुआ, रियल में ऐसे ही हुआ कि आज हम यहाँ पर पहुँचे दवाई देने के लिए और ये नंदी ख़त्म हो गई। वो रियल में भगवान है दोस्तों। आप लोग वहाँ पहुँचे, यदि रियल में आपको परमात्मा को देखना है और आपको कुछ समझना है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे तो आंखों में आंसू भी नहीं है आज के दिन में। मैं दर दर भटक रहा हूँ, मगर सच बताऊँ आज ये बैल अमर हो गया और इतने लोगों को जगा दिया है जो सोच नहीं सकता हूँ मैं। आप लोग समझे प्लीज़। और जिसका ये नंदी बैल था वो ध्यान से ध्यान दें
कि और भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें, ऐसा ना छोड़ें। और इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो लगातार काम कर रहे हैं, और उन लोगों का पैर ना खींचें जो जड़ पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इनका पैर खींचने का काम कर रहे हैं, जैसे रावत जी बड़े दुखी और लाचार होकर कह रहे हैं कि अब मेरी हिम्मत नहीं बची हुई है। सभी लोग ऐसे ही कह रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका पैर खींचने का काम कर रहे हैं। उन सबको कहना चाहूँगा, परमात्मा से भी यही दुआ करूँगा, परमात्मा एक तो हमारे शासन प्रशासन और सरकार की आंखें खोले, और इन लोगों पे जो लोग जड़ पे काम कर रहे हैं उनको खींचने का काम करें। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। और पुनः गांव की ओर जो लगातार गौ माता के लिए आवाज़ उठा रहा है, उनका सबका धन्यवाद तहे दिल से। जय गौ माता। जब चले थे घर से तो हम यही सोच चले थे कि जिंदा हुआ तो दवा देंगे, दवाई देंगे, और अगर मर गया तो दफना देंगे साथ। तो इसी पूरी प्लानिंग के साथ घर से चले थे, और ये आज भगवान को यही मंजूर था। बना मैं अपना सबको हाँ जी हाँ। तो चलिए साथियों, आगे सबकी मदद से एक विश्वास के साथ में और एक आत्मीयता के साथ में आज गाय माँ को यहाँ पे गौवंश को, नंदी को यहाँ पे जो है दफनाया जा रहा है। और शब्द नहीं आज हमारे पास में। आप ये मरा नहीं, अमर हो गया दोस्तों, अमर। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। तो आज आप देख रहे होंगे फिर से मैं उस बाल गंगा नदी किनारे पे हूँ। साथियों, लगातार 4 दिनों से मैं आपको गौवंश की, उस बैल की, उस ज़िंदगी को दिखा रहा था जो कि ज़िंदगी और मौत के बीच, गंगा के बीच जो फंस के लड़ रहा था। शासन प्रशासन को खबर दी गई, लेकिन जो है साथियों, ये उनके पास पूरी व्यवस्था न होने के कारण जो है, जो उसके लिए होना चाहिए था वो नहीं हो सका। किसी तरह परसों जो है टीम आती है और हम सब लोग मिलकर जो है उसे आधे रास्ते से डाले। उसके बाद भी मन नहीं माना, हम वापस गए और हमने सोचा कि चलिए फिर वापस चलते हैं। कल मंथन किया और आज हमने शासन प्रशासन को भी सूचित किया, लेकिन हमारे पास लास्ट में ना कोई SDRF आई और ना ही हमें शासन प्रशासन की कोई मदद मिली। क्योंकि आज दुर्भाग्य इस बात का है कि आज तक जो है गौवंश के प्रति, जीते जी हो या मरने के बाद हो, अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है कि इसकी एक फ़ोन करते ही हड़कंप मच जाए कि भाई गौवंश को बचाना है। साथियों, कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, सभी का। मैं आपको दिखाऊंगा कि चेहरे भी जो यहाँ आए थे, जो यहाँ पहुँचे। अब मैं दुख इस बात का है कि आज वन्य जीवों के प्रति सरकारों का बड़ा ही एक वो है कि इनको बचाया जाए, और वो जरूरी जंगल होंगे तो हम बचेंगे, क्योंकि हवा पानी भी ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य क्या विषय यह है कि क्या गौवंश के प्रति कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए कि अगर कभी अचानक गौवंश कभी ऐसा फंस जाए नदियों में तो उसको लिफ्ट होना चाहिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई जंगली जानवर होता तो अब तक सरकार किसी न किसी तरह से यहाँ आती और उसको चाहे हवाई जहाज़ मंगवाना पड़ता, पर उसको लिफ्ट करती और लेकर जाती। तो ये बड़ा दुर्भाग्य के विषय है। हम इस बात को लेकर जाएंगे सरकार के पास और एक जन जागरूकता फैलाने का काम हम गाँव करेंगे कि आप आओ और लड़ो गौवंश के लिए। आज बात हो रही है टैग युक्त गाय गौवंश की, उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, जिसकी वो गौवंश जो सड़कों पर है उसको सीधे जेल की सज़ा होनी चाहिए। दूसरी बात, आज इस मशीनी युग में सरकारें भले ही आज गाँव का पलायन के प्रति चिंतित है, लेकिन जो कर रही है उसका उलट हो रहा है। आज 21,000 रुपये का ट्रैक्टर आप गाँव वालों को देते हो, उसमें दुख का विषय ये है कि लोग अब उन्होंने बैल को, गाय को छोड़ दिया है सड़कों पर, क्योंकि वो आ गया। और उसके बाद आप देखिए उन पे भी जंग लग चुका है, वो भी उसके बाद भी खेती बंजर है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार की नीतियाँ हैं, ये जो मुझे लगता है ये धरातल पर नहीं है और समझ नहीं पा रही हैं कि करना क्या है। क्योंकि जो फैसले जाते हैं ऐसी बंद कमरों में, एसी में लिए जाते हैं, उनको पता नहीं धरातल पर क्या होना चाहिए। साथियों, आज ये गौवंश नहीं बल्कि ये वंश की चिंता हो रही है। आज गौवंश के कारण पूरा वंश ही हमारा खतरे में आ रहा है। जब हमारा आचरण खराब हो जाएगा, हमारे संस्कार खत्म हो जाएंगे, अंत में लोग कहते हैं कि इसके बगैर मुक्ति नहीं होगी, तो फिर कैसा चलेगा
तो ज़्यादा क्या कहूँगा, आप खुद समझदार हैं, लेकिन आप समझें और शेयर करें और एक आवाज़ बनो सोशल मीडिया के माध्यम से आज आप लोग, कि इस आवाज़ को आप सरकारों तक पहुँचाओ कि इसके लिए कुछ होना चाहिए। देखिए अंत में किस तरह से नेपाली भाई के थे, कुछ हमारे कुछ गौ भक्त थे, कुछ शासन प्रशासन के लोग थे, जो भी थे, उन्होंने यहाँ दफनाया। हम तो घर से आज ये कफन बांध के चले गए थे, जबकि कि जब तक ये बैल जिंदा होगा या तो इसे हम दवा देने का काम करें, दवा में दवाई, और या फिर हम इसको दवा देंगे यानी दफना देंगे। तो पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ परमात्मा का, गौ माता का, जिन्होंने ये शक्ति दी है हम सबको, ये सनातन धर्म को, जो आज सनातन धर्म के लोग जागने लगे हैं और एक गौ वंश को सम्मान के साथ दफनाने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ भी देखो आज सनातन धर्म के लोग, काफ़ी सारे भाई गौ सेवा के लिए काम कर रहे हैं और सम्मान के साथ गौ वंश को दफना रहे हैं। और गोपाल मणि महाराज जी की जहाँ मैं बात करूँ, कई वर्षों के बाद उनकी तपस्या को आज साकार हुआ है। और आज कुछ समय पहले यहाँ पर गौ कथा की जा रही थी, जिस गौ कथा के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँच पाए थे, और उसी माध्यम से हम यहाँ पर जब पहुँचे तो गोपाल मणि महाराज जी का भी इंटरव्यू हमने लिया था। उसी जगह पे एक सोहन लाल बिष्ट जी, जो सोहन सिंह बिष्ट जी हैं भाई साहब, उन्होंने हमें ये संपर्क करवाया कि भाई ऐसी ऐसी दुर्घटना गौवंश के साथ हो गई है, उसको बचाने के लिए यहाँ पहुँचना है। मगर शासन और प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था ना होने के कारण, जितना भी उनके पास व्यवस्था थी उन्होंने उपचार किया, मगर पूरी अच्छी से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था आज भी सरकार के पास अवेलेबल नहीं है। क्योंकि एक गाय का वोट नहीं तो सरकार को इसकी चिंता भी नहीं है, आम जनमानस का वोट है, इसीलिए जनता की चिंता सरकार को भी है कि 1 किलो 2 किलो राशन उनको भी पहुँचानी। और किशन सिंह रावत जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो गोपाल मणि महाराज जी के बहुत ही प्रिय सेवक हैं, जो लगातार हमारी सेवा में जुटे रहे, जिन्होंने हमें भोजन खिलवाया, नहीं तो हमारा यहाँ पे कोई आसरा भी नहीं था रहने को। और सबसे बड़ी धन्यवाद तो मैं नंदी धाम रावत जी का करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस ताकत के साथ हमें यहाँ भेजा कि आप दोबारा से वहाँ जाइए। उन्होंने ऐसे सहयोग के साथ हमें ताकत के साथ भेजा कि बस आप वहाँ पहुँचोगे, नंदी देव ख़त्म हो जाएगी, मगर एक अलग आप वहाँ पर जा के आ जाओ। उन्होंने कहा भी था कि आप जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे, आपके पहुँचने के बाद तुरंत नंदी देव ख़त्म हो जाएंगे। और रियल में सत्य ऐसा हुआ कि आधा किलो आटा भी नंदी देव नहीं खा पाए और उन्होंने अपने प्राण वहीं पे त्याग दिए। तो जय गौ माता की मैं बोलूँगा। और आज जो बैल जो थे वो हमारे सामने मरे नहीं बल्कि अमर हो गए हैं और एक अलग जगह दी है और एक आंदोलन का रूप इन्होंने धारण कर दिया है। तो जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। तो साथियों, अब सच में समझ आ रहा है कि आखिर क्यों गोपाल मणि महाराज कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। इसीलिए कि अगर गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा होता तो आज उसकी बेकदरी नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सभी लोग इस मर्म को समझें कि हमारे लिए गौवंश कितना ज़रूरी है। देखिए, गौवंश से हम गोवर्धन, गौर्क जो भी हम हैं उससे हम एक अच्छा, मैं कहता हूँ धर्म नहीं, आप इसे धंधे में जोड़ते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और संस्कार के साथ हम इसके साथ व्यापार भी करते हैं। देखिए, आप दूध हमें मिलता है, गौमूत्र मिलता है, चाय नहीं मिलता है, कैंसर की तक की दवाई गौमूत्र में होती है, पर हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए, सभी का धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा इस पूरे मिशन में अपना जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने छुट्टी के दिन में मेरा फ़ोन उठाया और 3-4 बार कॉल बैक करी, आखिर क्या है। आज भी जिलाधिकारी महोदय दिल्ली में बैठ रखे मीटिंग में कहीं, उन्होंने कहा आप उनसे संपर्क करिए। मैंने किया और मुझे जो जवाब मिला, यथासंभव जो मदद मिली, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्ती फिर मैं लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा साथियों, हमारे सरकार से ज़्यादा सिस्टम हमारा दोषी है। आज तक हमारी सरकारें ये इस बात का वो नहीं बना सकी है कि आखिर ये काम है किसका, बस। तो कुल मिला के सरकार को जो है इसको देखना होगा कि ये डिपार्टमेंट है किसका, और एक नंबर जारी करना चाहिए कि आप इस पर फ़ोन करिए और आपको इस पर यथासंभव मदद मिलेगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये हमारा जो ये 14-15 वर्षों से हमारे गौ सेवा का कार्यक्रम चल रहा था, हमने तो बीच में हथियारी बंद कर दिए थे। कहीं से कोई सहयोग नहीं मिलता है, न सरकार से न गैर सरकार से, लेकिन आप लोगों ने फिर हमारी नींद जगाई है और मैं इस बात को लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुनः गांव की ओर और चलो पहाड़ का जो आपका ये टाइटल नेम भी है वो बहुत सुंदर है।
लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक गौ माता के प्रति सबको सजग होना चाहिए। सनातनी जो सनातन हिंदू होगा, जो हिंदू धर्म को मानता होगा, जो गौ माता पे आस्था रखता होगा, उसको इस चीज़ के लिए कार्य करना होगा। हम ये समझो कि 14 वर्ष में रामचंद्र भगवान जी भी वनवास से आए थे, लेकिन हमें भी अब ये लगा कि वास्तविकता हम भी वनवास से आ चुके हैं। जब से हमारे गौधाम हरे कृष्णा गौधाम गौ सेवा आश्रम में पूज्य गुरु जी के द्वारा गौ कथा का हुई, तब से यहाँ पर काफ़ी असर हुआ है और इसके साथ साथ आप लोगों का आना हमारे लिए एक शुभ संकेत नज़र आ रहा है। धन्यवाद आपका। तो